हालेलुया आनंद होएगा, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा, वहाँ हालेलुया आनंद होएगा, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा। हाँ गाऊंगा मैं हालेलुया, गाऊंगा मैं, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया आनंद होएगा। खुशी की जगह होएगी, वहाँ आनंद ही आनंद होएगा, वहाँ खुशी की जगह होएगी, वहाँ आनंद ही आनंद होएगा। पौलुस होएगा, मरकस होएगा, लूका होएगा, मत्ती होएगा, इब्राहिम भी वहाँ होएगा, और होऊंगा मैं वहाँ हालेलुया झमघट होएगा। हाँ गाऊंगा मैं हालेलुया, गाऊंगा मैं, वहाँ हालेलुया आनंद होएगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया आनंद होएगा। Joy to see you and joy to welcome you to this program one more time in the name of the Lord Jesus Christ, and I know you have been blessed by these programs abundantly. हम लोग आपको देख के खुशी हो रहे हैं और आप भी जरूर होते होंगे, और प्रभु यीशु मसीह ने इस कार्यक्रम में आपको, इसी कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष भर दे। You have been watching these programs. I know the Lord God is speaking to you and your families are getting blessed, that I know. आप इस कार्यक्रम को देखते आ रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आप और आप परिवार जरूर आशीषित होंगे। God is a God of blessings and He has reserved so much of good for each one of us. ईश्वर जो हम लोग का है वो आशीष देने वाला ईश्वर है, वो बहुत सारा हम लोग को जीवन में आशीष देता रहता है। I hope you and your family members are keeping well. और मैं विश्वास ये करता हूँ आप और आपका परिवार जरूर सुस्थता में होंगे। And you and your family members are keeping good health. और आप और आपका परिवार अच्छे सुस्थता में रहते होंगे। And I hope you are enjoying the peace of the Almighty God. और मैं ये भी विश्वास करता हूँ महान सर्वशक्तिमान का जो शांति आपके साथ बने रहे। Be blessed in the name of the Lord. और आपको यीशु मसीह के नाम से आशीषित करे। And stay healed in the name of Jesus. और यीशु मसीह के नाम से आप ऐसे ही सुस्थता बने रहे। Share your joy with others, what you have been receiving through this program, and share your joy with us also, because our address is on the screen. Telephone numbers are on the screen. आप आपका जो आनंद और सबके साथ बांटे, और आपका आनंद भी हम लोग के साथ, हम लोग जो पता स्क्रीन के ऊपर दिया गया उसी में भेजकर सबका और प्रभु का आनंद करें। He has given us a wonderful scripture for meditation today. आज हम लोग जो शास्त्रांश से जो वचन वो देने जा रहे हैं बहुत अच्छा हम लोग का जीवन में। The scripture may look to be speaking something negative, but there is so much of positive in that. ये शास्त्र जो हम लोग देखेंगे उसमें लगेगा कि हम लोग उसी का विरोध में जा रहा है, पर भी उसमें हम लोग का सपक्ष में बहुत सारा चीज है। We find that in Psalm 109 verse 17 and 18. हम लोग भजन संहिता उसका 109 का 17 और 18 में ये देख पाएंगे। Look at this. As he loved cursing, so let it come to him. वो साप देने से प्रीति रखता था और साप उस पर आ पड़ा। As he did not delight in blessing, वो आशीर्वाद देने से प्रसन्न ना होता था, so let it be far from him. इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। As he clothed himself with cursing as with his garment, वो साप देने वस्त्र के समान पहनाता था
और वो उसके पेट में जल के समान, So let it enter his body like water, और वो उसके पेट में जल के समान, and like oil into his bones. और उसकी हड्डी में तेल के समान समा गया। Look at this. आप इसको जो सुने हैं, As he loud cursing, so let it come. जब वो सांप में प्रीति रखता था, वो सांप पर आ पड़ा। God is a God who has given us the will and the decision making power and the capacity to each and every single person in this world. ईश्वर जो महान सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वो सबको एक इच्छा और उसके ऊपर निर्णय लेने के लिए वो सबको वो शक्ति देता है। He says, curse and blessing both I have kept before you. वो ऐसे बताए हैं, सांप और आशीष में दोनों आपके पास रख रहा हूं। Both are there. दोनों साथ साथ है, And God is asking us to choose. और उसको वो ऐसे बताया कि तुम दोनों से एक चुन लो। Like how we have so many varieties of food, varieties of flowers, varieties of materials, and varieties of cloth. We go and choose that we like. जैसे कि हम लोग के पास बहुत फल फूल और बहुत सारी चीजें और कपड़ा सब रहता है, और हम जाकर उसको चुनते हैं। It's wonderful. ये सोचने से आश्चर्य लगता है। But when God created the world, He created with the best things and the good things. परंतु जब ईश्वर ने ये संसार रचाया, उस समय वो सबसे अच्छा चीज दे के वो बनाया। You find this in Genesis chapter 1. आप इसकी बात में आपको मिलेगा उत्पत्ति उसका 1 अध्याय में। When God created everything in 6 days, He created, including man, and 7th day He rested. But if you carefully look at the history of creation, वो जब छठा दिन बनाने के बाद 7वां दिन वो आपने विश्राम लिया, और उसका इतिहास आप देखेंगे, every day is a good day. हर एक दिन जो बना गया और सब दिन एक अच्छा था। And at each day, the end of the day, you will always find God saying, it is good. और हर एक दिन बनाने के बाद ईश्वर बताते थे ये भला है। You see, God is good God, ईश्वर भला है, and whatever God does is also good. तो इसलिए वो जो करते हैं वो सब कुछ भला ही होता है। God never did anything bad or anything evil. ईश्वर कभी ने कभी किसी को भूल और दुष्टता से नहीं बनाया। Even in your life today, ऐसे कि आपका जीवन को भी He is planning to do something very good. वो ऐसे योजना किया कि एक सुंदर आपके जीवन में हो। Because the Bible says क्योंकि बाइबल ऐसे बताती है in Romans chapter 8, और रोमियो पुस्तक का उसका अध्याय 8 में, He that has given His own very Son, जो अपनी एक ही लौता बेटा को दे दिया, will He not give everything that we need along with Him in Romans 8:32? रोमियो उसका 8 का 32 में लिखा है कि जिसने अपने निज पुत्रों को भी ना रखा छोड़ा, परंतु उससे हम सबके लिए दे दिया, और उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। He has given His own Son. वो अपनी एक लौता बेटा को हम लोग के लिए दे दिया। Isaiah chapter 9:6 says, ईसाया उसका 9 का 6 में लिखा गया, For unto us a child is born, and unto us a son is given. हम लोग के लिए एक पुत्र जन्म लिया है और एक बेटा हम लोग को दिया गया। Son refers to God. और जो पुत्र उसको बताते हैं वो ईश्वर समझा जाता है। Child refers to a man. एक संतान जो एक मनुष्य के द्वारा समझा जाता है। So God became a man. तो इसका अर्थ है कि ईश्वर मनुष्य रूप में आए। That's why 1 Timothy chapter 3:16 also says इसलिए पहला तीमुथियुस उसका 3 का 16 में लिखा गया, that this is the mystery of God, तो इसलिए इसमें लिखा गया ये गंभीरता में the है, mystery of godliness. और इसमें जो गंभीरता है वो ईश्वरत्व है। So God became flesh. तो इसलिए ईश्वर ने वो शारीरिक रूप में आए।
John 1st chapter verse number 1 says, यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 1 में लिखा गया, in the beginning was God, was Word, and the Word was God, and the Word was with God, and the Word became flesh and blood in verse number 14. और इसे लिखा गया कि आदि में वचन था और वचन उसके साथ था और वचन वो शारीरिक रूप में आए, और 14 में लिखा भी गया। So unto us a son is given. तो इसलिए हम लोग के लिए एक पुत्र दिया गया। That's why Jesus was called by 2 names when he was on the face of this earth. जब ये संसार में यीशु मसीह ने थे, उसका 2 नाम से पुकारा गया था। One is, he is the Son of the Most High God. एक है वो महान शक्ति ईश्वर का एक ही बेटा बता देता था, Son of God. ईश्वर का बेटा। He himself said, I am the Son of God. और इसे खुद को बताया कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। And secondly, और द्वितीय में he also said about him और खुद के बारे में ऐसे बताए, that he is the Son of Man. और मैं मनुष्य पुत्र हूँ। What does it mean? उसका अर्थ क्या है? As God, he is God. जब ईश्वर वो ईश्वर ही होता है, And as a man, he made himself in the likeness of man. एक मनुष्य जो मनुष्य की तरह पूरा होता है, So he purposely became like you and me. और पूरा ऐसे बना गया था आपके लिए और मेरे लिए जैसा, Purposely. ऐसे बना गया था। The book of Hebrews chapter 2 verse 14 says, 2 का 2 का 14 में लिखा गया, Inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had the power of death, that is the devil. तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। The word says he himself likewise shared in the same. वो वचन ऐसे बताता है कि वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, So he purposely became. और इसी का अर्थ में उनको ऐसे बना गया था। But if you look at Hebrews chapter 1 verse 2, इसी इब्रानिय अध्याय का उसका 2 अध्याय में you will find who Jesus is. यीशु मसीह कौन है आपको वहां मिलेगा। You will find God. आप वहां ईश्वर कौन है पता चलेगा। His supreme revelation. वो सबसे बड़ा वो एक प्रकाशित है। I will read first few verses for you. मैं आपके लिए कुछ पढ़ना चाहता हूँ। God, who at various times and in various ways spoke in time past into the fathers by the prophets, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ता के द्वारा बात करे, has in these last days spoken to us by his Son, इन अंतिम दिनों में उसी से पुत्र के द्वारा बातों की, whom he has appointed heirs of all things, through whom also he made the worlds. जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। Part by part he was speaking to humanity by his prophets, by his people, elected ones, chosen ones, anointed ones. भांति भांति से और भविष्यद्वक्ता द्वारा थोड़ा थोड़ा करके बाप दाता से समय में वो बताते आ रहे हैं। So man has no escape. मनुष्य कोई बचने का कोई रास्ता नहीं है। But the Bible says in these last days. और बाइबल यहाँ बताती है इस अंतिम दिन में, You understand that? समझ रहे हैं आप? The days where in which we are living, you and I are living, the Bible says these are the last days. आप और हम जो दिन अभी बिता रहे हैं, बाइबल ये बताती है कि यह अंतिम दिन है। Suppose if government announces today is the last day for changing your ration card or whatever it is, and so far you have not done, but you come to know that today is the last day to do it, how quickly you will do. ये कैसे होता है जब हम लोग को सरकार ऐसे एक बताएंगे कि आज है अंतिम दिन हम लोग का रेशन कार्ड का, तो हम लोग जानने के बाद कितना तत्पर हो जाते हैं। Or last day to get an application for your child in the school, how you will run. और जैसे हम लोग को पता चलता है कि हम लोग का खुद का बच्चा को एडमिशन करने के लिए स्कूल में जो एप्लीकेशन मिलता है उसका अंतिम दिन है, हम लोग कैसे उसको भागते हैं। You forget about breakfast or whatever it is, first you would like to go and stand in the queue. खाना छोड़ के और नाश्ता छोड़ के हम लोग जाकर जल के वो धाड़ी में खड़ा हो जाते हैं।
In our places, we even find people standing in the queue from 5 o'clock, 4 o'clock in the previous evening to get an application the next day morning 10 o'clock. और अभी हम लोग का समय में कैसे होता है ना, बच्चों को एडमिशन करने के लिए सुबह से लेकर शाम और अगला दिन भी वो खड़ा रहता है धाड़ी में। Not for PhD, LKG. वो बड़ा PhD डिग्री के लिए नहीं, छोटा बच्ची को LKG पढ़ाने के लिए। So somebody says today is the last day. कोई ऐसे बताता है कि आज अंतिम दिन है। In the same way, ठीक उसी तरह the Bible says here, बाइबल यहाँ बताती है, second verse, has these last days spoken to us by his own son. इब्रानियों का 1:2 में बता गया, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। So he did not send any prophet now. वो कोई भविष्यद्वक्ता को फिर एक बार नहीं भेजा। Very important. ये बहुत मुख्य विषय है। God himself came down. ईश्वर खुद उस जगह खुद आए। Why? Because these are the last days. वो किस लिए आए ना, इसलिए कि वो अंतिम दिन है। And we must accept that and we must fear and obey him. और उसको हम लोग ग्रहण करना होगा और जो बता है उसी का अनुसरण हम लोग को चलना पड़ेगा। And who this person Jesus Christ is? तो ये यीशु मसीह कौन सा एक व्यक्ति थे? Some people are thinking that this is just a religious leader. बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि एक धार्मिक नेता है। Some people think he is a reformer. और कोई कोई ऐसे Social reformer. और कोई कोई बताते कि सामाजिक का संगठन करने आए हैं। Some people thinking that he is God for Christians only. कोई कोई ऐसे भी सोचते हैं वो जो ईश्वर बताते जाते हैं वो मसीह के लिए। Some religious man. कोई एक धार्मिक व्यक्ति होगा, Some power man. कोई शक्ति रहता होगा, एक आदमी। Various thinkings are there. बहुत सारे चिंता इस संसार में लोग सोचते हैं, But they don't understand the creator, God, why God came into the flesh. परंतु उन लोग नहीं समझते हैं कि किस लिए ईश्वर ने अपना देहवंत हो करके शरीर में प्रकाशित हुआ। This message is coming to you because these are the last days for you and for me. इस सुसंवाद आपके पास आ रहा है इसलिए कि आपके लिए और मेरे लिए अंतिम दिन है। And after that, no more days, no more period of living. और उसके बाद हम लोग को जीने के लिए कोई समय नहीं बचेगा। Now itself you will find that every prophecy in the Bible which the Lord has spoken by his own mouth are getting fulfilled or being fulfilled every day. और आप अभी देखेंगे कि वचन का हर एक जो लिखा गया है हर एक दिन वो सफल होते जा रहा है। You see the destruction is slowly coming. आप देखिए जो विघटन हो रहा है Suddenly, slowly but suddenly. और धीरे धीरे हो रहा है परंतु अकस्मात हो रहा है। In a day which man has least imagined, the destruction comes. जिस दिन मनुष्य नहीं सोचता है कि कुछ नहीं होगा उसी दिन अकस्मात एक दुर्घटना होता है। Yes, I am not trying to frighten you, but I am trying to let you know the prophecies getting fulfilled by what the Lord has spoken to us in our days. और मैं आपको ये बता करके आपको डराना नहीं चाहता हूँ, परंतु यह बताना चाहता हूँ कि हम लोग का दिन में जो ईश्वर ने बताया अपने वचन में वो सब सफल हो रहा है। I wish that you take a little time, steal little time and go through a particular chapter in the Bible, Mark chapter 13. और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग थोड़ा समय लेकर मरकुस का उसका 13 अध्याय को खुद जाकर पढ़े। Yes, you will find the Lord Jesus Christ telling what are the things that are going to happen in the last days. और वहाँ आपको मिलेगा कि यीशु मसीह ने कैसे वहाँ लिखा है कि क्या घटने जा रहा है अंतिम दिन में। To cite a few. और आपके दृश्य में One, he said there will be earthquakes and destructions everywhere, like diverse places. और आपको वहाँ बताया जाएगा कि कैसे भूकंप होगा इधर और वहाँ सब पता चलेगा। You find that these earthquakes are very rampant these days. और जानते हैं आजकल हर एक समय में हम लोग सुनने मिलता है कि भूकंप हो रहा है। Thanks be to God that we are protected each day. ईश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोग को सुरक्षा प्रदान किया है। But when massive earthquakes strike, जब बड़ा सा भूकंप हिला देता है, we find that nothing on the surface of the earth stays. और आपको वहाँ मिलता है कि वो संसार का जगत में कुछ वहाँ उस जगह पर कुछ नहीं मिलता। This is one of the signs. वो एक तरह का चिन्ह होता है। Maybe in our young days when we were all small children, school children, शायद हम लोग का
जीवन में हम लोग का कोई एक छोटा सा संतान होकर स्कूल में पढ़ते होंगे, and we read in our history books or geography books, whatever it is, that these earthquakes were here and there, not so popular. और स्कूल के समय हम लोग को मिलता था कि वो इतिहास में था और नहीं तो भूगोल में इधर उधर कहाँ पर होता था, But these days it is not so. परंतु आज का दिन में ऐसा नहीं है। So there is a tremendous change. अब एक विशेष उसका परिवर्तन हो गया। And secondly, द्वितीय में famine. और एक था जो दुर्भिक्ष, Yes, famine. जो दुर्भिक्ष होता है, Shortage of food वो आहार का वो कम दिखाई देता, suddenly comes. अकस्मात आता है, Devastations, और एक विघटन होता है, floods, और एक बाढ़ आता है, flash floods. और एक बाढ़ घुस जाता है। And just like this, these floods come and then grab people and go away. और अकस्मात वो बाढ़ आता है और लोग को बहा करके पूरा ध्वंस कर देता है। So such things are there. इस तरह का होता है, And they are in the hands of the Almighty God. और ये सब ईश्वर महान सर्वशक्तिमान का हाथ में है। And before such a day of destruction comes to this world, और ये सब इस संसार को पूरा आने के समय पहले God sent His Son Jesus Christ into this world. ईश्वर ने अपने एक बेटा यीशु मसीह को इस जगत को भेजे हैं। That's why He said last days. तो इसलिए वहाँ लिखा गया कि अंतिम Many दिन of है। you do not know why these last days. बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पा रहे क्यों उसको अंतिम दिन आज को बताया जाता है, Because you don't know. क्योंकि आप नहीं जानते। You think that everything takes place like this only, and everything is well, everything is cool, we will proceed in our own ways, and one day we will die. और आप सोचते हैं कि इस तरह का चलेगा, हम लोग सुनना मिलता है और ऐसे दिन बीत जाएगा और एक दिन हम लोग मर जाएंगे। In front of our eyes, we don't see many things, the negative things happening. That's why our minds are always tuned, and that's why we are not prepared for these things. और हम लोग का जीवन में ऐसे बहुत सारा समय होता है कि हम लोग का जो जीवन का शैली उसको ठीक से बनाया नहीं जाता है, तो इसलिए हम लोग प्रस्तुत नहीं रह पाते। But then there is a small question, a prominent question in your heart. पर इसलिए एक विशेष हम लोग का प्रश्न हृदय में होना चाहिए। Arey, God who created us, He should let us live and enjoy this world. But then why He is sending all these floods, hits, earthquakes? Why all these fearful things? अरे जो ईश्वर ने हम लोग को बनाया है, हम लोग को खुद जीने के लिए एक समय दे। इस तरह का जो भूकंप और बाढ़ और सब तरह का सूखा आता है, किस लिए? Why is He not letting us live peacefully? ये सब हम लोग को क्यों हम लोग का शांति ले जाता है? My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, this is the question which requires an answer, a convincing answer, and maybe you have been trying to ask somebody and you never got the answer for this. ये एक इस तरह का प्रश्न है, शायद आप किसी को पूछे हैं परंतु उसका उत्तर आपको सही नहीं लगा। God is always good. ईश्वर ने सर्वदा वो भला है, That's why He gave us His good word. इसलिए वो अपने अच्छा वचन दिया है। We are not created by ourselves, first of all. पहला बात यह है कि हम लोग खुद को नहीं बनाए हैं, Psalm 100 says so. और भजन संहिता 100 में इसे लिखा गया। We have not just like that come out. हम लोग इस तरह का एक बाहर आ गए, ऐसे नहीं। God has created us. ईश्वर ने हम लोग को बनाए हैं, The Bible says we are the pastors, we are the sheep of His pastures. और हम लोग को ऐसे बताया गया कि बाइबल कि हम लोग चरवा है। And basically the created beings are supposed to honor the Creator. और ये साधारण बात है कि जिसको बनाया गया वो बनाया भला, वो जो बनाया उसको वो सम्मान दे। The created beings are supposed to glorify the Creator. और जो बनाया गया है उन लोग सबको वो जो सृष्टि करता है उसको वो गौरव दे। We must know Him. If we have to glorify Him, we must know Him. जब हम लोग उसको गौरव देते हैं उसको जानना पड़ेगा वो कौन है। We must also know what He has told us. और हम लोग को ये जरूर जानना पड़ेगा कि वो हम लोग के लिए क्या बताए हैं। And we must be diligent enough to obey Him and to do according to Him. और हम लोग उसको
ठीक से उसका वचन को देखना according to पड़ेगा His word. और अपना उसका वचन के अनुसार हमें पालन करना पड़ेगा। He is good God. वो भला ईश्वर है His word is also good. और उसका वचन भी भला है। What is He expecting from us? तो हम लोग से वो क्या चाहते हैं? Micah chapter 6 verse number 8 says, और मिखा उसका 6:8 में लिखा गया, He has shown you, O man, हे मनुष्य वो तुझे बता चुका है what is good. क्या अच्छा क्या है। You see that? आप देखिए यहाँ कैसे लिखा गया, God is good. ईश्वर भला है, His word is good. उसका वचन भी भला है। Therefore He has shown you what is good, the Bible तो says. इसलिए बाइबल यहाँ बताती है, वो दिखाया कि क्या अच्छा है, वो बताया। And what does the Lord require of you? और यह बात तुझसे इसी छोड़ और क्या चाहता है, But to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। What is He requiring from you? क्या वो हम लोग से चाहता है? Is He asking us to do great things, break the mountains and go to polar regions and this and that and then struggle and do something for Him? क्या वो चाहता है कि बड़ा बड़ा पर्वत के ऊपर चढ़ के जाओ और जीवन में बहुत कष्ट पाओ और अपना जीवन में दुख उठाओ? क्या ये ऐसे चाहता है? That He has not asked us to do. नहीं, वो ऐसा नहीं चाहता है। But He has asked us to live peaceably and be blessed. क्योंकि वो चाहता है कि हाँ। हम लोग शांति से जीवन बिताए और आशीषित हो जाए। I was telling you, in 6 days He created the entire world. मैं आपको जो बता रहा हूँ, 6 दिन में पूरा संसार को बनाए। He created the plant kingdom, the animal kingdom, the solar system and the wind and what all today we see and what we require, without which we cannot live for a second in this world. He has done it perfectly well. और पहला वो सब पेड़ पौधा और सौर जगत और हर एक विश्व को हर एक ठीक समय पर और इतना सुंदर हर एक 6 दिन में बनाया है। Only after creating that setting, man, God created man, you see. और सब कुछ बनाने के बाद वो मनुष्य को बनाए। Tell me, He is good God. आप इसे सोचिए, वो भला ईश्वर है। When man was created, when man opened his eyes, he saw everything done for him. जब मनुष्य को बनाया और मनुष्य आंख खोल दे, वो देखा कि सब कुछ वो उसके पास है। He didn't create man first. वो पहले मनुष्य को नहीं बनाया And then made man to create mountains. और मनुष्य को नहीं बताया कि तुम अभी बन गए हो, तुम पर्वत बनाओ। And never asked man to lay one stone after another stone and then make a big mountain. और मनुष्य को नहीं बताया कि एक पत्थर लाओ और दूसरा पत्थर लाओ, एक ऐसे ऐसे जोड़ के एक बड़ा पर्वत बनाओ। Everything is ready. और जब वो मनुष्य जन्म हुआ, सब कुछ प्रस्तुत था। And then man was created. उसके बाद मनुष्य जन्म हुआ। He said, He blessed this mankind. देन उसके बाद मनुष्य को आशीषित And बनाया He said, multiply and then fill the earth, He said. और वो बताया कि तुम बढ़े, फूलो फलो और जगत को भर दो। What a good God He is. कितना अच्छा परमेश्वर है। He is good God. क्या इतना अच्छा परमेश्वर Now है। He says here, तो इसलिए यहाँ वो बताते हैं, Oh man, हे मनुष्य, oh man, हे मनुष्य, He has shown you what is good. वो आपको दिखा है क्या अच्छा है। A God who created a good setting and then created a man, will He not show what is good? Will He show bad? जो ईश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाए, उसके बाद मनुष्य को अच्छा दिखाए, क्या वो बुरा करेगा? That's why Jesus said, इसलिए यीशु मसीह ने बताया, You evil doers, you know how to give good gifts to your children. तुम दुष्ट हो करके तुम्हारा बच्चे संतान को कितना अच्छा चीज देने जब जानते हो, How much more God the Father will give you good things. तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है वो कितना अच्छा चीज से नहीं भर देगा तुमको। Father may be smoking a cigarette, पिता शायद ऐसे वो धूम्रपान कर रहा है, but a small child, एक छोटा सा उसका बच्चा, his own child, अपना खुद का बच्चा, will observe the daddy smoking cigarette. और देख रहा है कि पापा ने धूम्रपान कर रहा है। The child does not know that will bring cancer to his body. बच्चा को ये पता नहीं कि ऐसे करने से वो कर्कट रोग में पड़ेगा, But the child is excited because some smoke is coming through mouth and nose. परंतु बच्चा जब देखता है कि कुछ धुआं मुंह से और नाक से निकलता है, उसको खुशी लगता है। Thank God the smoke doesn't come through eyes. धन्यवाद हो कि इस तरह का धुआं आंख से नहीं निकलता। The child is very much excited to see the smoke coming from all directions. और बच्चा ने बहुत खुश हो जाता है कि जब देखता है धुआं हर तरह का दिख से आता है। So the child is now getting interest. अभी बच्चा को मन में
इच्छा हो रहा है, I also should smoke. मुझे भी ऐसे करना होगा। And I also should release woof, 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 woof like this. मैं भी ऐसे धुआं पूरा भुक भुक करके So I निकालूंगा। said, Papa, Papa, वो बताया कि पापा पापा एक cigarette for me also. मुझे भी ऐसे एक सिगरेट दे दीजिए। Then will any father feel so good after that? क्या जब पापा को ये पता चलेगा वो अच्छा लगेगा क्या? Beautiful. I say, take it, take it. अरे बहुत अच्छा चुना है, लो लो एक हाँ? एक लेके पियो। नहीं नहीं, no. हाँ ऐसे नहीं, कभी नहीं। You should not. बताया कि तुम ऐसे नहीं करना चाहिए। And the daddy will go to the shop and buy some 5-star chocolate and then give it. पापा इसलिए तुम्हारे लिए दुकान के जाकर 5 स्टार चॉकलेट ला देगा। Papa, you gave me some chocolate. This is not producing smoke. और पापा तुम जो चॉकलेट आपने दिए हैं वो उससे धुआं नहीं निकलता। Ah, no, no, don't think of it. अरे उसके बारे में मत सोचो। That's what Jesus said. इसलिए यीशु मसीह ने बताया, You are a father who smoke and destroy your body. You are a wicked man. You are an evil fellow. तो इसलिए बताया तुम जब दुष्ट हो करके अपना शरीर को धूम्रपान करके खुद नष्ट कर रहे हो, But still you give a 5-star chocolate to your daughter or son. फिर भी वो हो कर भी तुम्हारा संतान को जो 5 स्टार चॉकलेट जैसा अच्छा चीज देना जानते हो। Chocolate is good. Cigarette is bad. चॉकलेट अच्छा है, धूम्रपान सिगरेट बुरा है। Though you do that, but still you want your child to be taking only good. जब तुम वो बुराई में फंसे हो और तुम चाहते हो कि बच्चा वो अच्छा चीज ले, How much God is totally good. तो कितना ईश्वर वो अच्छा नहीं होगा। No evil at all. उसके पास कोई बुराई नहीं है There is no shadow of turning. और उसके पास कोई बुराई का चिन्ह नहीं। God is full of light. वो पूरा वो आलोक प्रदान करता है, Awesomely holy. वो पूरा ज्योति का पवित्र है Uncompromisingly pure and holy. और उसका पवित्रता में किसी के साथ तुलना किया नहीं जा सकता Full of good in his heart. और उसका हृदय में पूरा भलाई है। Will he give any bad to his own child when the child asks him? क्या वो कभी खराब चीज देगा जब संतान वो मांगेगा उससे? That's why Jesus said, ask in my name. तो इसलिए यीशु मसीह ने बताया कि मेरे नाम से मांगो, My Father will give good things. मेरा पिताजी ने आपको अच्छा चीज देगा। You cannot find that good things anywhere in the whole world. और मेरा पिताजी जो अच्छा चीज देगा वो इस संसार में कहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। That's why he is good and he has given us his word, good word. तो इसीलिए वो भला है और इसीलिए आपका खुद भला वचन So हमको दिया if a है। man looks at this word diligently and then goes through it and follows it and does accordingly, this evil man will become a good man. और जब मनुष्य को ये वचन दिया गया और मनुष्य इस वचन को पालन करे, वचन के अनुसार चले, वचन को वो जाने, तो वो एक बुरा मनुष्य, दुष्ट मनुष्य भला हो जाता है। John 10:10 says, यूहन्ना का 10:10 में लिखा गया, I am teaching you something very, very valuable. You may easily understand. मैं आपको कुछ ऐसे बताते हूँ कि आप सहज से समझ जाएंगे। Jesus is the good shepherd. और यीशु मसीह ने वो भला चरवाहा है। He said in verse number 10, और 10 पद में यूहन्ना में बताए, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत से पाए। I am the good shepherd. मैं अच्छा चरवाहा हूँ। Verse number 11. I am the good shepherd. अच्छा चरवाहा मैं हूँ। The good shepherd gives his life for the sheep. अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। Look at what he says. देखिए यहाँ कैसे बताए, No man can ever say this. कोई मनुष्य इसे नहीं बता पाएगा। Man can never become a shepherd to another man. एक मनुष्य दूसरा मनुष्य के लिए वो चरवाहा नहीं बन You सकता। understand that? क्या आप समझ पा रहे हैं? No one has ever told such a statement except the Lord Jesus Christ. इस तरह का बात कोई आज तक नहीं बताया यीशु मसीह के सिवा। Can anybody say, I am the great, protector of human beings? कोई ऐसे बता सकता है कि मैं पूरा मनुष्य का एक सुरक्षा देने वाला हूँ? Impossible. असंभव है, Impossible. असंभव है। But there is one person who said that. परंतु एक व्यक्ति यहाँ बताए हैं, I am the good shepherd, he said. मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ। That means some people will appear like shepherds, but they are not good shepherds, but they are evil ones. बहुत सारे, उसका अर्थ है कि बहुत सारे लोग चरवाहा जैसा दिखाएंगे The Bible- परंतु उन लोग को दुष्ट है। Yeah, the Bible says they are the wolf with the sheep skin. और बाइबल ऐसे बताया है कि उन लोग
और सियाल जैसा एक तो भेड़िया का पोशाक में। So such shepherds will come with a sheep skin, but they are ravening wolves inside. और उसी तरह वो लोग कैसे होते हैं ना, ऊपर से एक भेड़ का एक तो पोशाक पहन करके, परंतु अंदर में दुष्ट होगा। They will take the sheep in a wrong direction and the sheep will be destroyed. उन लोग भेड़िया को एक दूसरा रास्ता में ले जाते हैं जहाँ वो नष्ट हो जाता है। Sometimes we have such friends with us. और इस तरह का कोई कोई हम लोग का बंधु भी रहते हैं। Wolves with the sheep skin. और एक भेड़िया सियाल जैसा एक तो भेड़िया का पोशाक में। They will be with us all the time, 24 hours, and speak good words, excellent words, promise after promise. They will entice us and they will make us, believe everything they speak, and finally the end will be like we will be utterly disappointed, because in overnight, within a short time, all the money, everything will be gone from us. और उन लोग रहते हैं हम लोग के साथ, अच्छा बात बताएंगे, अच्छा सब करेंगे, और क्या करेंगे, हम लोग उसी रास्ता को ले जाएंगे कि एक दिन आएगा हम लोग का सब धन लेकर उन लोग भाग जाते हैं। Come with the sheepskin. और उन लोग भेड़िया का पोशाक में आए हैं। But Jesus said, परंतु यीशु मसीह ने बताया, I am the good shepherd. मैं ही अच्छा चरवाहा हूँ। He didn't say I am one of the shepherds. वो ऐसे नहीं बताया कि मैं और एक जैसा एक अच्छा चरवाहा हूँ। The is the definite article in English. और इंग्लिश में जो बताया गया द, उसी तरह की मैं हूँ। The good shepherd. मैं ही अच्छा चरवाहा हूँ। That means there is only one good shepherd. उसका अर्थ ये बताया जाता है कि एक ही चरवाहा जो That सही है। good shepherd must be our creator. वही अच्छा चरवाहा केवल हम लोग का सृष्टिकर्ता हो सकता Only है। the creator can be good. हम लोग का अच्छा सृष्टिकर्ता ही कब अच्छा चरवाहा हो गया। That's why इसलिए he said about the devil, who is the destroyer. जो नष्ट कर देता है वो डेविल को बताए है, शैतान को बताए हैं, दुष्ट आत्मा। The whole world is under the power of this दुष्टात्मा. और ये पूरा जगत ये दुष्ट आत्मा का कोचड़ में है। These evil spirits have enticed the human beings. और ये दुष्ट आत्मा ये दुष्ट शक्ति के साथ वो पालन करता And है। we think that it is God. और हम लोग सोचते हैं ये एक ईश्वर के जैसा है। And we worship those spirits. और हम लोग वो मंद आत्मा के उपासना भी करते हैं। Because they are terrifying. क्योंकि वो हम लोग को डराता है। We think that if we don't worship, they will do something harm to us. और हम लोग का मन में ऐसा कि है हम लोग उसको उपासना नहीं करेंगे तो हम लोग का जीवन में क्षति होगा। Is this not the thought that is in your heart? क्या इस तरह का चिंताधारा आपका हृदय में नहीं है? Or in the thoughts of people of our country? क्या हम लोग का देश का लोग का मन में ऐसा नहीं है? When I was a Brahmin, जब मैं एक ब्राह्मण था, and I was thinking that we must go and worship God, otherwise God will punish us. और मैं ऐसे सोचता था कि मैं जा करके पूजा करूंगा, नहीं तो हम लोग को दंड देगा। That the God should not punish and kill us. Therefore, I go and fall prostrate before God. साष्टांग नमस्कार. और मैं नहीं चाहता था कि ईश्वर आकर के मुझे मेरा दंड दे, तो इसलिए मैं जाकर साष्टांग प्रणाम करता था। So I had fear in my heart. तो इस तरह क्यों मैं ऐसे करता था ना, क्योंकि मुझे डर था। I never worshipped God with love. मैं कभी उपासना प्रेम से नहीं किया। Because there is no concept of love at all. क्योंकि प्रेम का कोई उसमें दिखाई नहीं देता। And many times my prayer was very selfish because of the fear that I had. क्योंकि मेरा मन में जो डर था इसलिए मैं प्रार्थना स्वार्थी हो गया था। अरे that is the same thing happening to you also right now. हाँ, अभी भी ये सब बात आपका जीवन में हो रहा है। And many times I prayed like this, God protect me and destroy all the people who hate me. और मैं ऐसे बात करता था कि हे प्रभु तू मुझे बचा ले और मुझे जो घृणा कर रहे हैं उन लोगों को नष्ट कर दे। What is this nature? ये किस तरह का प्रकृति है? This is how we have understood God. क्योंकि हम लोग उसी तरह ही हम लोग समझ चुके हैं। Because what we believed, God does not have love at all. क्योंकि हम लोग जो विश्वास किए हैं वो उसका यह है कि ईश्वर के पास प्रेम नहीं है। But here you find a God of love and compassion. और क्योंकि हम लोग यहाँ देखे हैं कि जो ईश्वर के पास दया और करुणा भरा है, And He is good. और वो अच्छा भी है। And now He only told about the devil, and we think that is God. तो इसलिए वो दुष्ट आत्मा को बता रहा है कि मैं ही भला हूँ। So only Creator can talk about the devil. केवल सृष्टिकर्ता ही बताएंगे वो दुष्ट आत्मा के बारे में। The devil is bad. और दुष्ट आत्मा बुरा है। That's why Jesus said the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. तो इसलिए इसमें लिखा गया है कि
चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। We will be under utter disappointment when we trust this devil. और हम लोग जो दुष्ट आत्मा के ऊपर जो विश्वास करते हैं, हम लोग का जीवन में हर तरह का निराशा ही आता The है। devil cannot offer you the salvation. और ये दुष्ट आत्मा कभी हम लोग को परित्राण नहीं दे सकता। The devil offers only bad things. और ये दुष्ट आत्मा हम लोगों को केवल बुराई चीज देगा। The devil offers only bad things such as your alcohol, your cigarettes and sexual immorality, killing, thieving and destroying, evil thoughts, abuse, all kinds of things, and mankind is under the chains of this devil today, unable to escape this snare. और हम लोग जब ये दुष्ट आत्मा का कबल में आ जाते हैं तो हम लोग का जीवन में इस तरह का प्रकृति दिखाई देता है कि हम लोग धूम्रपान, मद्यपान, व्यभिचार, हर तरह का बुराई, दुष्टता और हम लोग का शरीर में तरह तरह का मंद शक्ति इस तरह का हो जाता है और हम लोग को चैन में वो पकड़ देता है और उसमें हम लोग को मुक्ति नहीं मिलता। So God is revealing himself to you and to me personally. तो इसलिए ईश्वर ये देख करके आपको और मेरा जीवन में वो व्यक्तिगत रूप से वो प्रकाशित किया। And he has given good. तो इसलिए यहाँ वो बताए कि मैं अच्छा हूँ। Oh man, हे मनुष्य, he has already told what is good to you. वो संपूर्ण बता ही चुके हैं क्या अच्छा है। And he has asked us to look into it and do. और फिर एक बार वो बताया कि तुम इसी के ऊपर ध्यान दो, And बनाए रहो follow him and worship him. और उसके साथ चलो और उसको उपासना करो। God is the spirit. ईश्वर आत्मा है। They that worship him must worship him in spirit and in truth. और जिन लोग उसको उपासना कर रहे हैं, इसे लिखा गया कि सत्य और आत्मा से उसको उपासना करे। And God does not advocate to have a form and to create a form and worship him. और ईश्वर ऐसे नहीं बताया कि एक तरह का तुम बन जाओ और बनने के बाद तुम उसको उपासना करो, नहीं। Because he is the almighty God who fills the whole earth and whole heavens. क्योंकि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, पूरा आकाश और भूमि वो बनाया है। Acts chapter 17:24 says, प्रेरित को उसका 17 का उसका 24 पद में लिखा गया, God who made the world and everything in it. जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसके सब वस्तुओं को बनाया। You see, God who made, यहाँ लिखा गया जिस ईश्वर ने पृथ्वी को बनाया। not man who made God made these things. No. ऐसे नहीं कि मनुष्य जो सब कुछ बनाया, ऐसे नहीं। Man cannot make God. मनुष्य ने ईश्वर को कभी नहीं बना सकता। God made the world and God made this man. यहाँ लिखा गया कि ईश्वर ने पूरा पृथ्वी को, उसके बाद मनुष्य को बनाया। So man did not know, the devil came and then blinded this man, that man cannot understand God. तो इसलिए मनुष्य नहीं जान पाता है, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा आया और उसका आंख में अंधा भर दिया, तो वो नहीं जानता है कि ईश्वर को। So God sent his son to destroy the works of the devil. तो इसलिए ईश्वर ने अपना एक बेटा को भेजा है और दुष्ट आत्मा को घात करने। And he revealed his truth. और अपना सच्चाई को प्रकाशित करने। Jesus said, I am the way, the truth and the life. यीशु मसीह ने बताया कि मैं मार्ग और सच्चाई और जीवन हूँ। So he revealed himself and opened the eyes of the people. और अपने जीवन को प्रकाशित किया लोग के सामने। That this mankind who was after the devil and worshipping the devil might know God, the true God, the real God, and worship him. और जो लोग ने दुष्ट आत्मा को अभी तक उपासना करते आ रहे हैं, उन लोग की सच्चाई जानने के बाद अभी वो ईश्वर के पास आए और उपासना करे। That's why the Bible says, God who made the world and everything in it, since he is the Lord of heaven and earth. इसमें लिखा गया कि जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। Does not dwell in temples made with hands. और मनुष्य में बनाए हुआ मंदिर में नहीं रहता। Nor is he worshipped with men's hands. और मनुष्य को हाथ में बनाए हुए उपासना नहीं लेता। As though he needed anything, since he gives life to all. क्योंकि वो स्वयं ही सबके जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। Breath and all things. श्वास और सब कुछ देता है। Look at this. अब देखिए यहाँ क्या लिखा है। Why he is not dwelling in temples built by the hands of man?
और क्यों मनुष्य के द्वारा बना गया मंदिर में नहीं रहते? Why he does not receive any worship with the hands of man? और क्यों मनुष्य के द्वारा बनाया गया जो इसमें वो उपासना नहीं लेते? Because he gives life to all, breath to all. क्योंकि जब वो सृष्टि किया वो जीवन और श्वास सबको दिया है, And he is the one who blesses with people with all things. और वो एक ही है, ईश्वर है जो मनुष्य को हर तरह का आशीष में वो भर दिया है। So you and I cannot create God. तो इसलिए आप और मैं ईश्वर को पूरा बना नहीं And सकते। you and I cannot worship God with our hands, with the creation of our hands, and that's not at all going to be a true worship, and God is not going to receive that worship. तो इसलिए आप और मैं हम लोग को ईश्वर को हम लोग का हाथ में नहीं बना सकते, और हम लोग उसको उपासना करने का अर्थ कुछ नहीं है। That when we violate that, जब हम लोग उसका विरोध में जाते when हैं, we discard this teaching of the Lord, हम लोग जब इस शिक्षा को हम लोग को दूर कर देते हैं, when we reject God's good words, जब हम लोग को ईश्वर का ये भला वचन को दूर रखते हैं God's commandments, और ईश्वर का आज्ञा को, there comes the judgment. और वहां विचार आता है। That's why I said the floods, the earthquake, these things are very dangerous things. तो इसलिए मैं बताया कि बाढ़ और भूकंप ये सब भयानक God आता है, had to handle, there is no other go. और इसलिए ईश्वर के पास सब कुछ है, वो उसके सिवा और कुछ नहीं है। You understand that? क्या आप समझ पा I रहे think हैं? I have made it very simple for you to understand. मैं ये सरल से बताया कि आप समझ जाए। You see, teacher has a cane in the hands. आप जानते हैं वो शिक्षक के पास एक बेत रहता The है, normal times, teacher will keep the cane or the stick or scale or whatever only on the table. और दूसरा समय में उसका वो छड़ी वो टेबल के ऊपर पड़ा रहता है। And when it is required, जब वो उसको चाहिए, the teacher will take the scale or the stick and show like this only. और जो उसको चाहिए वो छड़ी लेकर सबको इसे दिखाता है, Because the one particular student does not stop talking in the class. और इसीलिए दिखाता है कि उसी का क्लास में कोई एक बच्चा और बात नहीं बंद करता है। First step, the teacher will look at that student and stare. पहला वो ऐसे देखेंगे, वो शिक्षक ने वो बच्चा को थोड़ा समय देखेंगे, 2-3 times staring, the student must understand. और उसका जो देखा में वो शायद बच्चा डर जाना चाहिए। And the 4th time, the teacher now slowly takes the stick and shows him like this. और चौथा समय में वो अपना छड़ी को लेके ऐसे खाली दिखाता है, And the boy keeps on troubling the whole class for nearly half an hour or so. और एक बच्चा उसमें है जो पूरा क्लास को आधा घंटा हुआ पूरा वो विशृंखला And करके the रखा teacher है, gets upset. और उसको देखकर शिक्षक ने वो बहुत निराशा में है, And then takes the stick, goes to the place and gives him left and right. और उसके बाद वो छड़ी लेता है और बच्चा को ठीक से वो शासन में लाता है। So there is a time when the teacher operates the cane. उसी का अर्थ ये है कि एक समय होता है, उसको पता चलता है कब वो छड़ी वो व्यवहार करेगा, Not at all times. और सर्वदा उसको व्यवहार नहीं But करता। all times the teacher exercises only love and compassion, good things, good teachings and good counsel, all other methods. और दूसरा समय में वो अपना प्रेम, अच्छा शिक्षा, अच्छा बात और शिक्षा के विषय में वो बताते रहते हैं, Even cut some jokes और हम कभी कभी ऐसे एक खुशी में कुछ to make बताते the हैं, class as healthy as possible. और इसीलिए कि वो क्लास को पूरा अच्छा से जैसे बना रहे। But there is a time परंतु उसमें एक समय है, that stick is with the teacher. और वो छड़ी शिक्षक का हाथ में है। In the same way, ठीक उसी तरह such sticks are with the hands of God. ठीक उसी तरह वो छड़ी ईश्वर का हाथ में है। God does not normally handle such methods. ईश्वर ने कभी इस तरह का बात को वो साधारण से नहीं लेता, But when a man refuses to listen to him, जब मनुष्य ने उसको अस्वीकार करके उसका बात को चला जाता है, his judgments fall upon man. और उसी का वो जो दंड मनुष्य के ऊपर आता है, These judgments are deadly. और ये विचार जब आता है वो भयानक होता है, Very, very deadly. और पूरा भयानक हो जाता है। Before the day of destruction comes to man, जब एक विशेष घटना घटने जाने से पहले God has revealed His truth to you and to me. और ईश्वर ने अपना सच्चाई को आपके और हम लोग के पास रखा है, That Jesus Christ is the Son of the Most High God. और यीशु मसीह ने महान ईश्वर का एक लौता बेटा है, That God became flesh. और वो पुत्र ने वो मनुष्य प्रकाशित हुआ शरीर That में। mankind must admit that mankind is sinning mankind. तो इसलिए वो मनुष्य को समझना चाहिए
कि वो पापी सब है and repent of the sins और आपका पाप का कारण उन लोग अनुताप करना and चाहिए humble and receive the Lord Jesus Christ into the heart और नम्र होकर यीशु मसीह को अपना हृदय में ग्रहण करना and चाहिए get washed by the blood of the Lamb, blood of Jesus Christ, और खुद को शुद्ध बनाने के लिए यीशु मसीह का लहू से शुद्ध होना चाहिए and not worship the things that the hands of man have created, जो हम लोग का हाथ में बनाए उसको उपासना करना जरूरी नहीं था which irritates God, और जो वो करने से ईश्वर को दुख होता है and continue in sin. और वो हम लोग को पाप रास्ता में ले जाता है Repent and leave the old ways and turn to the real God. और अनुताप कीजिए और वो सब छोड़ के ईश्वर के पास आ जाइए Turn to the Creator, और ईश्वर जो सृष्टि करता है उसके पास आइए who is so good and so loving जो सबसे भला और सबसे प्रेमी ईश्वर that है He paid every price that we are supposed to pay. जो हम लोग को देना चाहिए था दंड के कारण वो सब हम लोग के लिए He दे took दिया all our diseases, all our sicknesses, all our curse, every sin upon Himself. और क्योंकि वो हम लोग का हर एक असुस्थता हर एक बीमारी हर एक बुराई और अपना शरीर में वो खुद ले लिए Because of His enormous love and compassion on His creation. क्योंकि उसका महान स्वर्गीय प्रेमी वो प्रेमी ईश्वर का उसी के कारण है And receive Him as our Savior. और उसी को जब हम लोग परित्राण रूप में ग्रहण करते हैं We will escape that judgment. हम लोग को दंड से मुक्ति मिलता है This is the good news. यह सुसंवाद है God is good. ईश्वर भला है His word is good. उसका वचन भला है The news that we are preaching to you is also called good news. और हम लोग जो संवाद आपके पास रख रहे हैं उसको सुसंवाद बताते हैं And only by this, केवल इसी के द्वारा only by Jesus, केवल यीशु मसीह के द्वारा a bad man can become a good man. एक दुष्ट मनुष्य एक अच्छा मनुष्य बन सकता God है is in the operation of making bad into good, और ईश्वर उसी काम में लगा है एक दुष्ट को अच्छा बनाने a curse into blessing, एक सांप को एक आशीषित करने darkness into light, अंधकार को आलोक में death into life. मृत्यु को जीवन देने All things are good. सब कुछ अच्छा है The Bible says in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, द्वितीय करन्थियों उसका 5:17 में लिखा गया if any man is in Christ Jesus, जो मनुष्य यीशु मसीह के पास है if any man is in Christ Jesus, जो भी कोई यीशु मसीह के पास है not Christians are in Christ Jesus. केवल मसीह लोग नहीं No. ना ऐसा नहीं Not acting people. नो जो खाली काम में दिक्कत If नहीं any man is sincerely is in Christ जो Jesus, विशेष रूप में अपना हृदय में ईश्वर को the यीशु मसीह Bible में says है he is a new creation. बाइबल वो बताते हैं कि एक नया सृष्टि है All the old things have gone. उसी के पास जो पुराना था वो सब चला Everything गया is changed. और पूरा जीवन परिवर्तन हो गया Everything has become new. और सब कुछ नया हो गया He is a new creation. वो एक नया सृष्टि है The new creation is always good. एक नया सृष्टि सबसे अच्छा होता है God first created mankind, ईश्वर ने मनुष्य को पहले you बनाया and me. आपको और मुझे But we are spoiled by the vices of the devil. और हम लोग को नष्ट हो जाएंगे हो गए क्योंकि वो दुष्ट आत्मा के द्वारा We listen to the devil and we are fallen people. और हम लोग दुष्ट आत्मा का बात सुने और हम लोग उसी का गौरव से रहित हो The गए fallen nature is inside you and me. हम लोग को जो पतन हुआ वो हम लोग का प्रकृति है अभी तक। Nobody could make us new. हम लोग को कोई नया नहीं बनाया Nobody. कोई हम लोग को नया बनाने नहीं पाया We tried magicians. हम लोग जादूगर से चेष्टा किया We tried doctors. हम लोग डॉक्टर से चेष्टा We किया tried black magic. और हम लोग को जो काला जादू होता है उसी से भी चेष्टा We किया tried this and that method, this method, that method, chalisma, gilisma, everything we tried. हम लोग ये वो 40वां वो सब हर तरह का प्रचेष्टा किया But everything pushed us into a deeper miry clay. और ये सब करने के बाद हम लोग को दलदल का कीचड़ में ले गया But there is only one person who can change us, परंतु इसमें एक ही व्यक्ति है जो हम लोग को परिवर्तन कर who सकता can है make everything new in your life. जो हम लोग का जीवन में हर तरह विषय को नया बना सकता And है we need not spend even a paisa for it. और उसी के लिए हम लोग एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा And his name is Jesus. और उसी का नाम है यीशु मसीह Just wherever we are, जहां पर भी हम लोग हो open our hearts and receive Jesus. हम लोग का हृदय खोले और यीशु मसीह को ग्रहण करें What does it mean receiving Jesus? यीशु मसीह को ग्रहण करने का अर्थ क्या है Completely submitting ourselves to him और संपूर्ण उसको हम लोग का जीवन दे देना है and worshiping Jesus. और यीशु मसीह को उचित उपासना करना है Decide to worship और Jesus. निर्णय लेना है कि उसको उपासना करते रहेंगे Decide to follow the Bible. और ये भी निर्णय करेंगे कि उसका बाइबल को वचन को पढ़ेंगे You are a new creation. उसके बाद हम लोग नया बनेंगे You yourself will find that the power of God changed you completely. और आप खुद को पता चलेगा कि ईश्वर का
शक्ति आपको परिवर्तन कर रहा है, which you have been trying so far in this world. जो कि आप पूरा आज तक चेष्टा करते आ रहे हैं, You will be surprised to see that. आपको वो आप देख के अचंभित हो जाएंगे। You will be surprised to आप see. उसको देख के अचंभित हो जाएंगे, And at the end we will be in heaven. और उसका अंत में आप स्वर्ग में होंगे। That's why the Bible says, इसीलिए बाइबल बताते I हैं, started with a negative note. और मैं जो शुरू किया उसका मैं विरोधी भाषा में विषय में बता गया। 109, 17 and 18. भजन संहिता उसका 109, 17 और 18 में बताया था। He wanted that curse. वो जो सांप चाहता है, He desired that curse. वो सांप देने वाला है, It will be given to him. और वो जो चाहता है उसको दिया जाएगा। He decided not to be blessed. वो नहीं चाहता है कि उसका ऊपर वो आशीषित हो, The blessings are far away from him. और वो आशीष उससे दूर भाग जाता है। The Bible says here, my friend, बाइबल ये बताते हैं, मेरे बंधु, desire God, ईश्वर को इच्छा कीजिए, desire blessings, इच्छा आपका जीवन में आशीषित हो। desire eternal life, जो इच्छा आप करते हैं वो ईश्वर का अनंत जीवन का इच्छा करें। desire not the hellfire and the devil. आप कभी इच्छा मत कीजिए कि नरक का और आग में पड़ने के लिए। Jesus came to give us life eternal. और यीशु मसीह ने आया जीवन अनंत जीवन देने के लिए। That's why we must desire. वो हम लोग का इच्छा होना चाहिए। Blessing and curse both are kept before us. साप और आशीष हम लोग के सामने रखा गया। Life and death both are kept before us. जीवन और मृत्यु हम लोग के पास रखा गया। Light and darkness both are before us. अंधकार और ज्योति हम लोग के पास रखा गया। Heaven and hell both are before us. स्वर्ग और नरक हम लोग के पास रखा What गया। are we going to decide? हम लोग क्या निर्णय करने जा रहे हैं? But our Creator God is good. परंतु हम लोग का सृष्टिकर्ता बहुत भला है, He is our Father. वो हम लोग का पिता है, He loves us. वो हम लोग प्रेम करता है। That's why He sent His Son तो Jesus. इसीलिए आपने एक लोटा बेटा को भेजा है। We did not bring Him down to the earth. हम लोग उसको नहीं लाया इस संसार में, The Son was given to us. क्योंकि वो बताया कि हम लोग के लिए पुत्र दिया है। So He died on the cross for you and for me. इसलिए आपके लिए, हम लोग के लिए वो क्रूस के ऊपर प्राण दिया। God is interested to see that we desire good. ईश्वर चाहते हैं कि हम लोग भला को चुने, Desire Jesus. हम लोग का इच्छा यीशु मसीह हो। Humbly invite Jesus into your heart. नम्र होकर यीशु मसीह को हृदय में ग्रहण कीजिए। You and your household will be saved. आप और आपका परिवार जरूर उद्धार पाएंगे। May the good Lord bless you and keep you भला ईश्वर आपको आशीषित बनाए for eternity. अनंत काल के लिए। Father, in the name of Jesus, पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, Lord, we praise Thee and thank Thee for Thy word. पिता आपका वचन के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं, प्रशंसा Father, करते हैं। your word is very straight, Lord. पिता आपका वचन पूरा सीधा है। Whatever you did is good, Lord, आप जो किए हैं सब भला है, because you are good God. क्योंकि आप भला ईश्वर We हैं। have been meditating about your goodness, dear Lord. हम लोग आपका वचन को पढ़ते आ रहे हैं। Your creation itself is good, आपका सृष्टि ही सबसे अच्छा है, and your revelation is good. आपका प्रकाशित भी अच्छा You है। said, "Oh man, आप बताएंगे हे मनुष्य, what God has revealed is good." और आपने वहां बताया कि आपका अच्छा चीज। Lord, even today you are recreating everything, oh God. पिता आप आज एक सुजग दे रहे हैं कि फिर एक बार बने। Now I ask you, O Lord, to stretch forth your hand पिता मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हाथ बढ़ाएं, and recreate every brother and every sister listening to this message. ये जो सुसंवाद जो भाई और बहन सुन रहे हैं उनका जीवन में एक नया जीवन आए। Religion cannot do anything, oh God, in us. धर्म किसी को किसी प्रकार साहाय्य नहीं कर All सकता। our education, pride, wealth, guilt and beauty, nothing can work, Lord. हम लोग का शिक्षा, सुंदरता, धन कुछ हम लोग को साहाय्य में नहीं आएगा। But you came and shed your blood on the cross. आप आए और क्रूस के ऊपर हम लोग के लिए लहू बहाया है। God who manifested himself in the flesh. जो मनुष्य और जो ईश्वर ने वो प्रकाशित होके आए। Thank you, Father. पिता धन्यवाद देते हैं। And you can change everybody new, Lord. पिता आप सबको एक नया बना देते I हैं। ask you, Holy Spirit, with all humility in my heart, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ नम्र हो करके, Lord, speak to the souls that are listening to this message. पिता जो आत्मा इसको सुन रहे हैं उन लोग का हृदय में जरूर बताए। Open the eyes of your dear people, O God, your creation, to know who you are आप उन लोग का आंख खोल दे कि आप वो सृष्टि करता है उन लोग देख पाएंगे। and how good you are. आप कितना भला है उन लोग का जीवन में दिखाइए, Let them become your own, dear God. और उसके बाद उन लोग खुद आपका हो जाए। You are ready to accept everybody. आप प्रस्तुत है सबको ग्रहण करने के But लिए। let them know you, dear Lord Jesus. पिता उन लोग को आपको जानने के लिए आप एक सुजग दीजिए। Enter into their hearts as they invite you, Lord, in their hearts. जब उन लोग का अपना जीवन में प्रार्थना के आपको मांग रहे हैं, आप उनका जीवन में And आए, save them and bless them. उन लोग को उद्धार करे और आशीषित बनाए, Heal every disease, oh God. और उन लोग का हर तरह का बीमारी को चंगाई दे। Every disease the devil has put in their
flesh, Lord. और जो दुष्ट आत्मा उन लोग का शरीर में जो कष्ट दे रहा है उसको तू ले जा, All your compassion and love descend, Lord, into their system. और पूरा आपका दया और प्रेम के अनुसार उन लोग को Let तू every परिवर्तन बना। demonic oppression and possession be gone in the name of Jesus. और यीशु मसीह के नाम से जो शैतान का काम हो रहा है उसी को दूर कर दे। Dear Lord, save them for eternity. प्रिय प्रभु उन लोग को तू उद्धार कर अनंत काल के I लिए। know you love them, that's why you speak to them, Lord. मैं जानता हूँ आप उन लोग को प्रेम कर रहे हैं इसलिए ये बात बता रहे हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद. धन्यवाद प्रभु जी आपको। In the name of Jesus we pray. यीशु मसीह के नाम से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। Amen. आमेन।